हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को पड़ रही है और हम अक्षय तृतीया पे हमें क्या दान करना चाहिए। देखिए, अक्षय तृतीया का दान का बहुत बड़ा महात्म्य है। तो अक्षय तृतीया के दिन हम सबको दान अवश्य करना चाहिए। तो और हमें दान में क्या देना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो, तो आज हम वीडियो में यही जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वहीं अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना अवश्य मत भूलिएगा। और वहीं मेरे चैनल पर जो नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि अक्षय तृतीया पे हमें क्या दान करना चाहिए। देखिए, 22 तारीख को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी और आपको जो दान का सामान देना है ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को, तो आपको 21 अप्रैल को ही ला लेना होगा। फिर आपको 22 अप्रैल को उसको स्पर्श करके अपना संकल्प लेकर के फिर आपको दान करना होगा। देखिए, हम वीडियो में ये भी जानने वाले हैं कि अक्षय तृतीया पे जो हमें सामान देना है, ऐसा नहीं कि आप खरीद के लाइए और फिर दे दीजिए। इसके लिए कुछ आपको करना होगा। तो सबसे पहले अक्षय तृतीया पे अगर आपको दान देना है, कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी, उसमें से कोई एक चीज़ आपको देनी होगी। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें किसी सबको देनी होगी। एक चीज़ आपको काली तिल या सफ़ेद तिल, अगर आपके पास हो तो ठीक, नहीं तो आप खरीद लीजिएगा। काली तिल, सफ़ेद तिल दान देना चाहिए। उसके बाद आपको दान देना चाहिए, अगर आपकी सामर्थ्यवान है तो आप सोना दे सकते हैं, नहीं सामर्थ्यवान है चांदी दे सकते हैं, और वो भी सामर्थ्यवान नहीं है तो आप पैसा मुद्रा किसी ज़रूरतमंद को या ब्राह्मण को अवश्य दें। फिर आपको चावल अवश्य दान देना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को खीर प्रसन्न होती है। तो अगर आप चावल दान देते हैं तो आपके यहाँ धन संपदा की जैसी कोई कमी नहीं होगी। तो अक्षय तृतीया पे अगर आप चावल दान करते हैं तो बहुत शुभ माना गया है। उसके बाद आपको झाड़ू आपको लाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और धनतेरस पे भी हम सब झाड़ू लाते हैं। तो उसी प्रकार से अक्षय तृतीया पे भी माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक पे आती हैं। जिस प्रकार हम धनतेरस मनाते हैं तो उसी प्रकार हम अक्षय तृतीया भी मनाते हैं। तो आप झाड़ू अगर लाते हैं और उसको माँ लक्ष्मी का स्वरूप मान करके और किसी मंदिर में ले जा करके आप रख दीजिए। देखिए, मंदिर में ले जाके रखते हैं और उस झाड़ू से जब झाड़ू लगती है तो जितना फल की प्राप्ति आपको मिलेगी वह कई गुना फल की प्राप्ति मिलेगी। फिर वैशाख का मास चल रहा है और वैशाख मास में अगर आप मटका आप समझ रहे हैं, मिट्टी का जो मटका होता है, घड़ा होता है, उसको आप घर ला करके उसके बाद उसको उसमें कुछ क्या कहते हैं, जैसे कि कुछ गुड़ डाल दिया, कुछ मीठी चीज़ डाल दी, उस पर जा करके फिर आप ज़रूरतमंद को दे दीजिए, या कहीं मंदिर में ले जा करके पानी भर के रख दीजिए। कोई प्यासा आए पिए, उसका भी आपको फल बहुत मिलने वाला है। फिर वही मीठी चीज़ जैसे गुड़ हो गया, शक्कर हो गई, चीनी हो गया, आप इसका भी दान कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना है जैसे कि ऋतु फल हो गया, जैसे आम हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, और जैसे जितने भी संतरे हो गए, जितने भी ऋतु फल हैं, अगर आप खरीद करके अपने सामर्थ्यवान से अगर आप दान करते हैं ज़रूरतमंद को, ब्राह्मण को, तो बहुत कई गुना फल की प्राप्ति होती है। देखिए, वैशाख मास चल रहा है। वैशाख मास में भी अगर आप एक गिलास पानी भी पिला देते हैं लोगों को, अगर पूरे साल आप कुछ नहीं करते तो उसका भी फल मिलता है। आगे मैं वैशाख मास पे भी वीडियो बनाने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, जिससे आप पूरे वर्ष भी कुछ नहीं करते हैं तो भी आपको फल की प्राप्ति अवश्य होती है। अश्वमेध यज्ञ के समान आपको फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आपको जैसे कि फल हो गया, सब्जियों में अगर आप खीरा दान करते हैं, ककड़ी दान करते हैं तो बहुत अच्छा है। फिर सत्तू का आप भोग भी लगाइए। सत्तू का जैसे अपने लड्डू गोपाल रखे हैं माँ लक्ष्मी के सामने, या तो लड्डू बनाइए या तो हलवा बनाइए और फिर सत्तू का दान भी दीजिए। सत्तू का भी बहुत महत्व है। सत्तू का दान देते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस प्रकार से आप जैसे कि कुछ मुद्रा, कुछ पैसे आप जाकर ब्राह्मण को दान करिए। फिर जो भी जितने भी सामान आप लेकर के आते हैं उसे स्पर्श करिए, संकल्प लीजिए और जा कर के या तो मंदिर के ब्राह्मण को दीजिए या किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। इस प्रकार से आप अगर करते हैं तो आपको कई गुना फल मिलता है अगर अक्षय तृतीया पे आप दान करते हैं। और अक्षय तृतीया को कहा जाता है सबको दान करना चाहिए। देखिए, अपने कमाई का वैसे भी आपको 20% भगवान के लिए अवश्य निकालना चाहिए, उससे कई गुना आपकी आगे बढ़ोतरी होगी। और अगर आप अक्षय तृतीया पे कर देते हैं, पूरे वर्ष नहीं करते हैं, तो आपको फल और भी ज़्यादा 2 गुना मिलेगा। पूरे वर्ष नहीं दान करते हैं चलेगा, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की बढ़ोतरी करनी है, प्रसन्न करना है, तो आप अवश्य दान करिए।
अगर आपको इन सब चीज़ों में भी कुछ इधर उधर लग रहा है कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, नहीं, तो आपको जो भी स्वेच्छा हो आप दान करिए, लेकिन दान अवश्य करिए। अक्षय तृतीया पे दान का बहुत बड़ा महात्मा है। वैशाख मास भी चल रहा है और अक्षय तृतीया भी है। और जब भी आप दान करेंगे तो आपको अपने घर में सामान एक दिन पहले ला करके, और उसमें जितने भी आपके घर में वातावरण है नेगेटिव सामान में आती है, फिर आपको दोनों हाथों से स्पर्श करके आपको संकल्प लेना है कि मैं ये दान अक्षय तृतीया, ये दिन, ये संवत जो भी आपको याद हो आप उसी प्रकार से ब्राह्मण को दीजिए। और दक्षिणा आपको यथा संभव जो भी हो आप दक्षिणा भी अवश्य दीजिए। इस प्रकार से अक्षय तृतीया का दान करिए और दान का बहुत महात्म है। और आपकी जो भी आमदनी है, दुकान है, नौकरी है, उसमें आपकी अवश्य बढ़ोतरी होगी। कैसी लगी मेरी वीडियो की जानकारी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और भी अगर आपको कुछ पूछना है दान के बारे में कि मैं क्या दान दे सकता हूँ या नहीं, तो मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। इसी प्रकार की मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राधे राधे।